हेलो एवरीवन। आई होप मेरी वॉइस आप तक बुलंद तरीके से पहुंच रही होगी। चलो, इस सीरीज़ में नेक्स्ट सेशन हम शुरू करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हमारे पास मॉक टेस्ट नंबर 4 है भाई। ठीक है, 3 मॉक टेस्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हैं वो जाके 3 मॉक टेस्ट भी देख ले, आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। चलो, अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी सेम है भाई, है ना। जाओ पहले अटेम्प्ट करो, मॉक टेस्ट की तरह लगाओ, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। ठीक है, चलो ये रहे आपके स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन, 3 4। ठीक है, कुछ मैंने स्क्रीनशॉट भी लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाने के लिए। ठीक है भाई, ये रहा, ये रहे 20 क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट कर दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 मिनट के यहाँ पे। चलो अब देखो ज़रा, कुछ क्वेश्चन मैंने 2022 के उठाए, 3 4 क्वेश्चन है ना, 2022 में जो एचपी पुलिस में पूछे गए थे। चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो एक क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर लेंथ ट्रैवलिंग एट 90 kmph कैन क्रॉस ए टनल ऑफ लेंथ 250 मीटर इन कितने। अब क्या बोल रहा है, देखो ये क्वेश्चन भाई पढ़ के जाना आप लोगों ने हमेशा। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई हमारे पास कितनी दी है, 150 मीटर। ये क्या बोल रहा है, एक टनल को क्रॉस कर रहा है जिसकी लंबाई दी है हमारे पास 250 मीटर। बोल रहा है कि इसकी स्पीड भी दी है कितनी, 90 kmph। ठीक है भाई, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है 150 मीटर, 250 मीटर लंबी टनल को 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने टाइम में क्रॉस कर लेगी। और टाइम किस में दिया है, सेकंड्स में। गुड, है ना, देखो सेकंड्स में दिया है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखो क्या यूनिट सेम है, ये मीटर में ये किलोमीटर में। तो पहले स्पीड को किलोमीटर को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो इसके लिए कन्वर्जन फॉर्मूला क्या था, 90 किलोमीटर, मतलब किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है, बड़े से छोटे में जाना है तो छोटा ऊपर बड़ा नीचे। एक ट्रिक है ना, 5 पंजे 25 मीटर पर सेकंड स्पीड है। बस इसके बाद तो क्वेश्चन है ही कुछ नहीं, इसके बाद तो आप लोग भी कर सकते हो। आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम टाइम भी निकाल सकते हैं, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना दिया हमारे पास, जोड़ दो इसको, 150 और 250 मीटर, कितना हुआ 400 बटा टाइम कितना, स्पीड कितनी है हमारे पास 25। इसको सॉल्व करोगे तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी 4 चौके 16 सेकंड में क्रॉस कर लेगा। ठीक है, जब भी कोई ट्रेन किसी टनल को, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ टनल। ठीक है, ये होता है। चलो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, एचपी पुलिस का है। द सरफेस एरिया ऑफ 2 spherical balls is in the ratio of 4:9. Find the radius of the ball if the radius of the smaller ball is 4 सेंटीमीटर। बिगर बॉल है ना, बिगर बॉल है, अगर स्मॉलर बॉल का 4 सेंटीमीटर रेडियस है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको एक चीज़ बता दूँ, हमारे पास कुछ चीज़ें होती है जो 1 डायमेंशंस में लिखी जाती है, कुछ होती है जो 2 डायमेंशंस में लिखी जाती है, कुछ होती है जो 3 डायमेंशंस में लिखी जाती है। 1 डायमेंशंस में जैसी होगी आपकी भुजा होगी, है समझ, त्रिज्या होगी, परिमाप हो गया, ये सब 1 डायमेंशंस में आता है, जिसकी 1 डायमेंशंस ही होती है। 2 डायमेंशन में प्लेन होता है, जैसे हमारे पास एरिया हो गया। और 3 डायमेंशन में हमारे पास क्या होता है, आयतन, जिसमें हम लोग कुछ डाल सकते हैं, आयतन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देख लेना, भुजा मतलब ए होता है, एरिया मतलब उसका स्क्वायर, आयतन मतलब उसका क्यूब, 3 भुजा स्क्वायर स्क्वायर, और ये आयतन का क्यूब। अब यहाँ पे देखो, हम लोगों ने तीनों डायमेंशंस को एक दूसरे में कन्वर्जन करना आना चाहिए। अब यहाँ पे बोल रहा है गोलाकार गेंदों का पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब 2 डायमेंशन में दिया, कितना रेशो दिया है, 4:9। देखो एरिया से हमने अगर भुजा में जाना है तो हम लोग इसका क्या निकालेंगे, अंडर रूट, तो कितना आएगा 2:3। अगर आयतन होता क्यूब रूट निकाल देते हैं, यहाँ से ऊपर जाना है आयतन में तो इसका क्यूब कर देते हैं। ठीक है, बस ये निकाल देते हैं। तो भुजा का रेशो कितना आ गया, 2x और 3x। अब यहाँ पर बोल रहा है स्मॉलर बॉल, रेडियस ऑफ स्मॉलर बॉल कितना है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे स्मॉलर कितना है 2x, तो 2x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो क्या पूछा है, बड़ी गेंद की त्रिज्या कितनी है, 3x। तो 3 गुना x की वैल्यू कितनी, 2, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था,
1D 2D 3D मतलब एक ए क्यूब ए क्यूब। अगर यहाँ से पूछ लेता भाई चलो ये बताओ आयतन पूछ लो, छोटे आयतन का तो कुछ नहीं, पहले हम लोग यहाँ से यहाँ आते फिर इसका क्यूब कर लेते, तो कितना आ जाता है यहाँ पे 2 3 2 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 3 होती है 27। ठीक है, बस ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 6 अपीयर वाइल राइटिंग इंटीजर फ्रॉम 400 से 900 लेकर। देखो आपको एक चीज़ याद रखना, कोई भी संख्या 100 से 200 तक, यानी एक किसी में बोलूँ मैं 200 से 300 तक, 300 से लेकर 400 तक, 400 से लेकर 500 तक, कुछ भी बोल दूँ मैं इस इंटरवल में, कोई भी डिजिट हमेशा 6 टाइम्स अपीयर होता है, एक्सेप्ट जो स्टार्टिंग में लेटर होता है। ठीक है, 6 टाइम, ओ सॉरी 6 टाइम बोल रहा हूँ मैं, सॉरी 6 टाइम्स नहीं, ये होता है 20 टाइम्स। कितने टाइम रिपीट होता है? 20 टाइम्स, हमेशा 20 टाइम रिपीट होता है। समझ आया? अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, हाउ मेनी टाइम्स डज 6 अपीयर्स वाइल राइटिंग फ्रॉम 400 से 900। तो देखो आप लोगों को पता है, अगर मैं देखूँ 400 से लेकर 500 तक, 6 कितनी बार आएगा? 6 आएगा हमारे पास 20 बार। 500 से लेकर 600 तक कितने बार आ जाएगा भाई बोलो? ये भी आ जाएगा हमारे पास 20 बार। 600 से लेकर 700 के बीच कितने बार आ जाएगा? ये आ जाएगा 20 बार प्लस 6 बार, 6 ये 100 बार रिपीट होगा, प्लस 700 से लेकर 800 तक, ये अगेन 20 बार रिपीट होगा। 800 से लेकर 900 तक कितनी बार रिपीट हो जाएगा? 20 बार। तो कितनी बार रिपीट हो गया? 20 पंजे 100 बार ये और 100 बार ये, कितना? 200 बार रिपीट हो जाएगा। कितना भाई? 200 बार। समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन या फिर एक प्रतियोगी परीक्षा में पुरुष और महिला उम्मीदवार ने भाग लिया था। उम्मीदवारों में से 60% महिलाएं, 18% उम्मीदवार ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों में से 22.22 पुरुष थे। कितना प्रतिशत महिला उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुई? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा भाई देखो ध्यान से। सपोज दैट ये हमारे पास क्या है, एक टोटल स्टूडेंट है, इसमें से कुछ मेल मेंबर है कुछ फीमेल मेंबर है। फीमेल बोल रहा है कि 60% है और मेल कितने हमारे पास बचे हुए 40%, टोटल 100 होता है। कुछ प्रतिशत नहीं, 18 विद्यार्थी ऐसे जो पास हो गए, 18% इतने हो जो पास हुए, महिला भी और पुरुष भी। तभी मैंने यहाँ से देखा ये मेल है ये फीमेल है। अब यहाँ पे देखो इसका भी कितना 22.22% है ना, वो हमारे पास मेल है। तो आपको पहले तो निकालने की फीमेल कितनी पास हुई है, पास कितनी हुई है फीमेल, उसमें से फीमेल में से घटा देना है, जो पास हुई हो वो क्या क्या होगी, सारी की सारी ऐसी फीमेल कैंडिडेट जो फेल हुई हो तो उसका परसेंटेज निकाल देना है। वो कैसे निकालोगे? फेल बटा टोटल कितनी है मल्टीप्लाई बाय 100, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। अगर हिंट से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो आप एक बार वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखो। मैं मान के चल रहा हूँ कुल हमारे पास 100 स्टूडेंट थे। ठीक है, इसमें से कुछ मेल है कुछ हमारे पास फीमेल है। मेल देखो उम्मीदवार ने भाग लिया, उम्मीदवारों में से 60% महिलाएं, 100 का 60% कितना हुआ? 60। तो बचे हुए कितने? 40 बचे मेल। अब बोल रहा है इसमें से 100 का जो कुल स्टूडेंट है 18 पास हुए। ठीक है, 18% उम्मीदवार ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों में से 22.22% पुरुष थे। ठीक है, 18 का 22.22% का मतलब होता है 2/9। और ये कैसे? क्योंकि हमने पढ़ा था 1/9 की वैल्यू। अगर आपने मेरी परसेंटेज की पहली वीडियोस नहीं देखी तो देख लो भाई, 1/9 कम था 11.11%, काम आएगा। अगर मैं इसको दोनों साइड से 2 से गुणा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? 2/9 का मतलब कितना? 22.22%। या तो आप 22.22% निकालो या फिर आप क्या निकालो 2/9। तो 18 का 2/9 कितना आएगा भाई बोलो? 2 दूनी 4, यानी कितना? 4। तो जो पास हुए मेल कैंडिडेट वो कितने हमारे पास? सिर्फ 4 मेल कैंडिडेट। फीमेल कितने? टोटल 18 थी, 18 में से 4 घटा दो, 14 फीमेल कैंडिडेट ऐसी है जो पास हुई। टोटल फीमेल कैंडिडेट कितनी थी? 60। तो फेल कितनी हुई? फेल कितनी कैंडिडेट हुई? फेल हुई 60 में से 14 घटा दो, ये बचे हमारे पास 46 कैंडिडेट। अब इसमें तो पूछा नहीं है, ये बोल रहा कितने प्रतिशत, निकाल लो कितना प्रतिशत भाई? 46, 60 का कितना प्रतिशत है? 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, कितना बचा? ये 460/6, काट दो, 7 छिके
42, 4, 6 छिक्के 36, 4 यही बचता रहेगा। 6 6 6 6 कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो इसको मैं थोड़ा एक पॉइंट तक ये कर देता हूँ, ठीक है। तो कितना है 76.67। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ये भी आपका एचपी पुलिस 2022 का क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, यदि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो सिक्के में 1 या 2 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो ये सिक्के वाला क्वेश्चन आपने पढ़ के जाना, मैंने आपको तीनों कंडीशन बता देनी अभी। सिक्का अगर एक बार उछाला जाता है क्या कंडीशन होती है, सैंपल स्पेस आपने ध्यान रखना है। देखो जब सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो सैंपल स्पेस क्या बन जाता है, या तो हेड आने की प्रायिकता रहेगी या फिर टेल, इसके अलावा कुछ आएगा। अब बोलोगे तुम सिक्का खड़ा रहेगा, ऐसा नहीं होता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो दोनों, अगर हेड आने की प्रायिकता होगी तो वो भी 1/2, टेल आने की प्रायिकता भी कितनी होती है 1/2, ठीक है। यहाँ पे याद रखना। और टोटल इवेंट्स कितने बन सकते हो 2n। एक बार उछालोगे तो 2 इवेंट बनेंगे, 2 बार उछालोगे तो 4 इवेंट बनेंगे, 3 बार उछालोगे तो 8 इवेंट बनेंगे, 4 बार उछालोगे तो 16 बार, और 5 इवेंट आओगे तो 32 इवेंट बनेंगे। टोटल इवेंट इतने होते हैं हमारे पास, ध्यान रखना। सैंपल स्पेस इतना बन जाएगा। चलो मैं आपको बता देता हूँ, एक बारी 2 यही आएंगे पेपर में, या तो सिक्के को एक बार उछाला जाएगा या 2 बार, ठीक है। एक बार उछाला गया तो सिंपल था, 2 बार उछाला गया तो 2 बार के लिए देखना, या तो पहले सिक्के में एच दूसरे सिक्के में भी एच, ये बन सकता है, या फिर पहले सिक्के में एच दूसरे सिक्के में टेल, या फिर पहले सिक्के में टेल दूसरे सिक्के में हेड, या फिर दोनों में टेल आ जाएगा, ये होगा। इसमें से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। 3 बार जो हमारे क्वेश्चन में भी दिया है, 3 बार के लिए क्या होगा, या तो तीनों सिक्कों में हेड होगा भाई, इसके बाद एक में हेड 2 में टेल, बस इसके बाद क्या करना है, एच को घुमाना है, ठीक है। एच को बीच में ले जाओ, फिर कोने में ले जाओ, आया समझ। अब जितने टेल थे उसको एच से रिप्लेस कर दो, ये ट्रिक है ना। अब इस टेल को घुमा लो, एच टी एच, अब उसके बाद क्या करो, टी बिल्कुल कोने में लाओ, एच एच, या फिर टी टी टी, बस ये सैंपल स्पेस बन सकता है। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 की पावर 3 बार उछाला गया तो 8 सैंपल स्पेस बनेंगे। इसमें से अब एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, है ना, आप कुछ भी निकालने के लिए रेडी होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे देखो तो इसमें क्या पूछा गया क्वेश्चन, तो सिक्के में 1 या 2 हेड आने की, या तो 1 हेड आए या 2 हेड आए, ठीक है। 3 हेड नहीं आने चाहिए, तो ये प्रायिकता नहीं हो सकती। इसमें कोई भी हेड नहीं है तो ये भी नहीं हो सकती। तो टोटल कितना होता है, देखो टोटल तो हमारे पास 8 सैंपल बने, इसमें से आने की प्रायिकता कितनी, 1 हेड आने की, इसमें 1 हेड है, इसमें 1 हेड है, इसमें 1 हेड है, इसमें 2 हेड है, 2 हेड है, 2 हेड है, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, 6/8 कितना 3/4। कल के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो, ना भी हो तो भी चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो 2 हेड हो, 3 हेड वाला नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो, 1 भी चलेगा 2 भी चलेंगे, तो ठीक है। तो 3 हेड वाला नहीं चलेगा, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी 3/7, 3/8, 3/8 सॉरी 7/8, 7 है ना एक को छोड़ के। अगर पूछा जाए कि भाई कम से कम 1 हेड हो या कम से कम 1 टेल हो, पहले ये देख ले, कम से कम 1 हेड हो, कम से कम 1 हेड हो, इसमें है, इसमें है, इसमें 2 तो चलेंगे, 2 तो चलेंगे, लेकिन इसमें 1 भी हेड नहीं है, तो कम से कम 3 हो तो भी चलेंगे, तो कितना आएगा भाई बोलो 7/8, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, बस सैंपल स्पेस ध्यान रखना, एक बारी प्रैक्टिस करके बना लेना भाई, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, संख्या 0.335 को p/q, देखो एक होता है हमारे पास, अगर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, जैसे 0.6 बार, ये क्वेश्चन में बार बार पेपर में बार बार आता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 0.6 बार, इसको लिखते हैं कैसे, इसका मतलब होता है 0.6666 कभी भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसको रिपीट मोड को रोकने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं इसके ऊपर बार। अब इसको बोल रहे हैं भाई इसको परिमेय संख्या में बदलो, किस में बदलो, परिमेय संख्या में बदल दो। तो परिमेय संख्या के लिए एक शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको,
यहाँ पे लिखो जिसके ऊपर कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक है, और उस संख्या को लिख दो 6 बटे कितना, जितने संख्या के ऊपर बार है उतने 9 लिख दो नीचे, कितना आएगा 6/9, कितना, एक काट भी रहा है, 2/3। इसको अगर भाग दोगे तो यही आंसर आने वाला है। कल के लिए मैंने बता दिया कि 0.23 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब क्या, 23 लिखो बटे कितनी संख्या ऊपर बार है 2, 23/99, यही आंसर है। कल के लिख दिया मैंने 0.23 बार, आया समझ। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अब यहाँ पे फंस गए तुम लोग, ये तो भाई एक के ऊपर बार, एक के बार, कुछ नहीं फंसना है। 23 लिखो माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटा दो, बटे जिसके ऊपर बार नहीं है, जितने बार है उतने 9, जितने ऊपर बार नहीं उतनी 0। तो कितना है, 23 में से 2 गया 21/90, 3 से कट रहा है तो काट दो 7/30। समझ आया, बस ये। अब क्वेश्चन की तरफ जाओ, ठीक है। कंसेप्ट मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया है। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया हमारे पास 0.335 इसके ऊपर बार दिया है, जहाँ पी और क्यू प्राकृतिक संख्या के रूप में निम्नलिखित में से किस प्रकार को दर्शाया जाता है, P/Q के रूप में लिखना है इसको। कुछ भी नहीं है, आपको मैंने बोला पूरा लिखो नंबर 335, उसमें से घटा दो जिसके ऊपर बार नहीं है, बटे कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है, और जितने के ऊपर बार नहीं है उतनी 0। यहाँ पे 2 संख्याएं भी हो सकती थी, 335 में से 3 गया, कितना बचा 332/990। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जहाँ पे जितना समझाना चाहिए मैं उतना ही समझा रहा हूँ आपको। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 20% छूट के बाद ₹1792 हो जाते, देखो अगर मान के चलो आपका विक्रय मूल्य, ठीक है, MP आपका 100% है और उसमें 20% की छूट दे दी जाती है, तो आपके पास कितना बचता है भाई, MP बच जाता है हमारे पास 80%, है ना। तो 80% की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, 80% होती है सेलिंग प्राइस की वैल्यू। सेलिंग प्राइस कितना बचता है 80%, 80% की वैल्यू 1792। 1% की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1792, 1% निकालो, यहाँ से इजीली निकाल सकते हो आप। 1% के मतलब 1792 बटा कितना 80, कितना चाहिए आपको, आपको चाहिए अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना 100%। सिंपल, 0 से 0, 8 से काटो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1 8 दूनी 16, 8 चौके 32, तो कितना है 2 2 4 0, 2240। ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। ये तो आपको आ जाता होगा, आपको इस तरह से बांटने के लिए बोला है मैंने, ठीक है। तो 16 प्लस 10 को भाग दो, 5 से 2 माइनस 3 दूनी 6, 16 में से 6 गया, कितना बचा 10 प्लस 2 कितना 12, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 18 और 98 का माध्य अनुपात 2a+6 है तो a का मान ज्ञात करो, ठीक है। देखो मध्य अनुपात कितना होता है, मध्य अनुपात वो तो हमारे पास √, a और b कितना 18 × 98, और ये किसकी वैल्यू दी है हमारे पास, ये दी है हमारे पास 2a+6 की वैल्यू दी है, कितनी 18 × 98, ये वाला, ठीक है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2a+6, इसको अगर थोड़ा सा तोड़ दिया जाए, 9 × 2 × 49 दूना 98, ताकि आपके पेयर बने। 9 क्या बाहर आ सकता, बिल्कुल 9 3 का क्यूब होता है, 2 नहीं आ सकता। 49 किसका 7 का, 2 और 2 4, तो ये इसमें से एक 2 बाहर दे देगा, तो कितना आएगा 7 ये 21 दूना 42 बचा है सिर्फ। अब तो कर सकते हैं, ठीक है। तो 2a बराबर कितना 42 में से 6 गया 35, तो a की वैल्यू ये तो 36, ठीक है। तो a की वैल्यू माइनस करना ना 42 में से 6, 36/2 कितना 18, ऑप्शन सी, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे बोल रहा है, अच्छा ये तो आपको आ जाता होगा यार, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जब भी आपको रेशो कुछ इस तरह से दे दिया जाए, 7a बराबर है 6b बराबर है 12c, तो a निकालना है ना, तो a को छोड़ के इन दोनों गुणा करो, 12 छिके 72। b निकालना है ना, तो b को छोड़ के इन दोनों को गुणा करो, 12 7 84,
सी निकालना है तो सी को छोड़ के 7 × 42, बस अब काट दो। 36, 42 और 21, ये आ गया। 36, 42, 21 कटता है, 3 से कट रहा है। 12 × 3 = 36, 14 × 3 = 42, 7 × 3 = 21, 12:14:7 अब नहीं कटेगा ये। 12:14:7 ऑप्शन नंबर डी। देखो सब दिया है, लेकिन आपने ध्यान रखना क्या पूछा है, ए बी सी पूछा है, बी सी ए पूछा है, या सी ए बी पूछा है, ठीक है। ऑप्शन देखो सब में 12:14:7 है, लेकिन पूछा क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम भाई। क्या बोल रहा है, माँ और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 का होगा। माँ की वर्तमान आयु कितनी है? आपको इसको मैंने इसी से बताया क्रॉस में। एक हमारे पास माँ और एक हमारे पास क्या है, पुत्री बेटी। इनका अनुपात है 7:2। 12 वर्ष बाद सिचुएशन क्या हो जाएगी, उनका अनुपात हो जाएगा कितना, 9:4। 12 है तो 12 से गुणा कर दो, इसके साथ x दे दो। ऐसे ही मतलब मैं तो नहीं मानता हूँ, पर आप लोगों के लिए समझाने के लिए बोल देता हूँ ताकि आपको सेपरेट कर पाए। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, कितना आएगा, 7 चौके 28x माइनस 9 दूनी 18x बराबर कितना, 12 9 108 माइनस 12 चौके 48, है ना। अब इसका डिफरेंस देखना, सिर्फ डिफरेंस देखना है, साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना है यहाँ पे, 10x की वैल्यू कितनी भाई, 8 0, 10 में से 4 गया 6, 60। x की वैल्यू कितनी, 6। कुछ भी पूछेगा वो, माँ की वर्तमान आयु पूछे, पुत्री की वर्तमान आयु पूछे, सब निकाल सकते हैं हम लोग। तो माँ की वर्तमान आयु कितनी है, तो माँ की वर्तमान आयु कितनी है भाई, वो है 7x। x की वैल्यू कितनी, 6, तो 7 × 6 = 42। माँ है 42 वर्ष की, ऑप्शन नंबर सी। पुत्री की पूछ लेता भाई, पुत्री की निकाल सकते थे क्या, पुत्री हमारे पास 2 × कितना 6, 12 वर्ष, ठीक है। तो सब कुछ निकाल सकते हैं हम इस क्रॉस मेथड से। एक ही मेथड याद रखना है बस, ये वाला मेथड जब भी एज वाला क्वेश्चन आएगा। देखो 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, यदि x का 2% बराबर 264 है, कुछ नहीं है, x का मतलब होता है 2% का मतलब 100 बराबर कितना, 264। x की वैल्यू कितनी, 264 पर ले जाके ये उल्टा हो जाएगा, काटो, 2 × 2 = 4, 2 कितना आएगा, 13200, 13200, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 30 km/h की चाल से 60 किलोमीटर, फिर 60 किलोमीटर की चाल से 30 किलोमीटर, अंत में 90 km/h की चाल से 45 किलोमीटर ड्राइव करता है पूरी यात्रा के लिए। औसत चाल, औसत चाल के लिए क्या होता है भाई, देखो औसत चाल क्या होती है पहले देख लो। औसत चाल ये होती है कुल चली गई दूरी बटा कुल लिया गया समय, यही ना। तो कुल चली गई दूरी कितनी है, देखो 60 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, तो जोड़ दो 60 + 30 + 45 बटे कुल टाइम। अब बोल रहे तुम टाइम तो दिया नहीं, टाइम दिया है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे कितना टाइम लगा होगा, 60 किलोमीटर को 30 km/h की रफ्तार चलना है, तो कितने घंटे लगे हुए 60 किलोमीटर को तय करने के लिए, 2, 60 बटे 30। यहाँ पे देखो 30 किलोमीटर को 60 km/h की स्पीड, तो 30/60, 1/2 आवर, प्लस यहाँ पे 90 km/h की स्पीड से चलना और 45 किलोमीटर चलना है, तो इसका आधा टाइम लगेगा, 45/90, 1/2। टोटल कितना आएगा हमारे पास, 60 + 30 + 45 बटे टाइम कितना, 2, और आधा 1, कितना 3 घंटे। अब देखो जोड़ दो, 60 और 30 90, और 45 135 बटा कितना भाई, 3, काटो, 4 × 12, 1 5 × 15, 45 km/h है भाई, पर आवर, ठीक है। तो 45 km/h है इसकी स्पीड, औसत चाल। देखना एक बारी क्या बोला मैंने, ढंग से, है ना, रिमाइंड करके थोड़ा सा दिमाग लगाना है आप लोगों ने भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने 375 प्रति शर्ट की दर से 120 शर्ट खरीदी और उन्हें 48,600 में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत देखो। एक शर्ट का मूल्य कितना है, एक शर्ट ना भाई, एक शर्ट का मूल्य है 375 रुपये, और खरीदी कितनी उसने, 120 शर्ट,
120 शर्ट, तो कितना मूल्य आएगा इतना, बस इसको गुणा कर दो, यही आपका क्या आएगा CP। तो जीरो का तो जीरो आएगा, 12×5 = 60 की 0 6 12×7 = 84 और 6 90 9 12 3 36 और 9 45,000 रुपये। क्रय मूल्य कितना 45,000 रुपये में खरीदा और बेचा कितना, SP में कितना 48,600 48,600। फायदा तो हुआ है भाई, कितने का फायदा हुआ घटा दो, 3,600 का फायदा हुआ है, ठीक है। 3,600 का फायदा हुआ कितने में, 45,000 में, गुणा कितना 100, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, कितना बचा ऊपर 360/45, 45 × 90 90 चौके यानी 8 से जाएगा, ये 8% का लाभ हुआ। समझ आया। एक शर्ट की कीमत है 375, ठीक है, और शर्ट कितनी खरीदनी है 120, तो उसने खरीदी में कितना मूल्य लगाया था 45,000 और उसने बेचा कितने का 48,600, तो थोड़ा तो फायदा हुआ है, ठीक है। कितने % का फायदा हुआ, 8% लाभ हुआ उसको पूरे लेन देन में। नेक्स्ट, निम्नलिखित सूची की माध्य का ज्ञात करो। माध्य का आपको पता है क्या होता है, माध्य होता है, पहले इसको अरेंज कर लो। हमारे पास संख्या है 12 98 47 23 77 17 58 63 और 81, ठीक है। आप लोगों ने वहीं पे काट देना है। इसको पहले क्या करो, अरेंज करो। तो सबसे छोटा मुझे 12 दिखा, उसके बाद संख्या 17, ठीक है, उसके बाद संख्या 23 से नहीं, उसके बाद 23 है, उसके बाद 23 के बाद 47 दिखी, 47 के बाद 47 के बाद 63 ही दिख रहा है, 63 नहीं 58 दिखा पहले, 58 उसके बाद 63 उसके बाद 81 और उसके बाद 98। अब गिन लो पूरी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 है, एक और छूट गई भाई 98 ओ 77 भी है यहाँ पे बीच में एक 77, ठीक है। अब 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे देखो 9 संख्या है तो बीच वाली होगी 9, मतलब 9 + 1/2 कितना, पांचवी संख्या, तो 1 2 3 4 5 58 बीच में होगी, 4 इस साइड को 4 इस साइड को बची, तो 58। समझ गए, माध्यिक का मतलब होता है बीच वाली संख्या, बस। पर बीच वाली संख्या है नहीं कि यहीं से उठा दिया, ये देखो यहाँ पे कौन सी आ रही है 77, नहीं ऐसे नहीं, इसको पहले अरेंज करना है, आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में अरेंज करना पहले, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से सिंप्लीफिकेशन का दिख रहा है, ठीक है, ठीक ठाक सा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, मैं इसको लिख लेता हूँ। इसको सॉल्व करना है थोड़ा ध्यान से, ताकि एक ही बारी में आप सॉल्व करने लग जाओ, है ना, एक बार में इसको निकाल दे, ऐसा नहीं कि आप करते रह रहे हो मिटा रहे हो बस। 6 - 5 × 2 भाग 20, पहले क्या करो, देखो ये सब एक ही क्वेश्चन है इसके अंदर, उसके बाद उसको 20 से भाग कर देना, 79 अलग है, माइनस, पहले अंदर से टूटता है ये, सबसे पहले 6 में से 5 गया 1, -6, यहाँ पे देखो 6 - 5 गया 1 बचा, और -6 दूनी 12, किसका बचेगा -12, -12 ये सब 0 हो गया, 0, ठीक है। अंदर क्या बचा 10/2 भाग 20, 79 - 10 दूनी 20, वैसे 20 क्या भाग दिया -1, तो 78 आंसर। देखो नहीं आया आंसर, ठीक है, कहीं गलती कर दी भाई, एक बार देखेंगे दोबारा से, मैंने भी कहीं गलती कर दी। 79 - 10 2 3, ठीक है, ये 3 गुणा है, ठीक है, ये 12 है, 6 में से 1 गया, कितना बचा यहाँ पे 1, 6 - 1 मतलब 6 एकम 6 - 6 दूनी मारा, तो 12 - 12 बच गया, ये बाहर कितना 3, 12 में से 0, ये तो 0 ही हो गया यार पूरा, ये 0 हो गया पूरा। अब यहाँ पे 0 हो गया, 2 + 0 कितना -10, 79 माइनस, यहाँ पे देखो 10 दूना 20, ये भाग है, ओह सॉरी, ये भाग इस ब्रैकेट के बाहर है, 3 से गुणा नहीं करना है, ठीक है, 1 मिनट,
देखो ब्रैकेट का कितना महत्व है भाई। ठीक है, ये भाग करना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब शुरू करते हैं। 6 में से गया 1, 6 -6। ठीक है भाई, यहाँ बच गया -6। 12 में से 6 गया, सॉरी यहाँ पे 6 दूनी 12, ये हो गया 20 पूरा। तो ये हो गया यहाँ पे टोटल ये वाला 0। ठीक है, अब कितना बचा हमारे पास, ये 0, तो ये भी तो 0 हुआ है ना। ये अगर भाग दिया ना यहाँ पे 3 गुणा अंदर कितना 12 -6 और 6 -5 गुणा 2 भाग 20 है ना, तो कितना आएगा 3 गुणा, ठीक है भाई फंस गया मैं भी भाई। 12 -6 -5 कितना बचा यहाँ पे 1 गुणा 6 गुणा 2 भाग 20। ठीक है, ये 20 यहाँ तक है, इतने तक, तो कितना 12 6 कम 6, इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा ना, उसके बाद ही भाग देंगे। तो 0, ये ऑप्शन देख लेना भाई, जो ऑप्शन आ रहा है ये तो पूरा ही 0 हो गया। 3 से भी गुणा कर लोगे तो भी तो 0 ही आएगा। ठीक है, 3 को 0 से गुणा करोगे 0 ही। 10 दूनी 20, तो कितना बचा 79 - 10 दूनी 20, तो 79 - 20 कितना है हमारे पास 9, और 7 में से 9 59। हाँ ये था ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ब्रैकेट का ध्यान रखना, मैं ना इसको इंक्लूड कर लिया 20 के भाग में, जबकि ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट कौन सा ये वाला है, तो ये वाला भाग होगा यहाँ पे, ये टोटल 0 हो जाएगा। ठीक है, 3 से गुणा कर दोगे तो भी 0 हो जाएगा। तो 10 दूनी 20, 79 में से 20 क्या 59 आंसर। ठीक है, टाइम लग गया भाई इसमें, क्योंकि मैंने ब्रैकेट का ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तभी बोल रहा हूँ इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, 30%, 25% और 40% की 3 क्रमिक छूटों की समतुल्य छूट क्या होगी। तो देखो, एक तो होता है आपका क्रॉस मेथड, एक होता है आपका कि उस मेथड से कर दो A+B। ठीक है, इसको और इसको कर दो, फिर इस जो भी इसका रिजल्टेंट आएगा इसका इसके साथ कर लो। मैं एक चीज़ करता हूँ, आपको इनिशियल और फाइनल दिखा देता हूँ सीधा। 30% की छूट का मतलब क्या होता है, 30% का छूट होना 3/10, यानी 10 की चीज़ को आपने 7 में बेच दिया। 25% वाला 1/4 होता है, 25% का मतलब 4 की वैल्यू आपने 3 में बेच दी। 40% 2/5, यानी 5 की वस्तु आपने 3 में बेच दी। तो 10 चौके 40 पंजे 800 या 4 पंजे 20, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ मतलब है, 4 पंजे 20 था 200, रेशो कितना 3 3 9, 9 7 63 ये। अब यहाँ पे देखो 200 की वस्तु आपने किस में बेच दी है 63 में, तो कितने का नुकसान झेला, या भी कितने परसेंटेज का ये हुआ, तो 200 में से 63 घटा दो, कितना आएगा 7। 19 में से 6 गया, या फिर 9 में से 6 गया, कितना बचा 3, 137। 137 ओवर कितना 200, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 2 से काट दो, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 68.5% आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। एक दुकानदार कोई 3 शर्ट खरीदे और 2 मुफ्त पाए, त्योहार ऑफर देता है, इस प्रकार के लिए समतुल्य प्रतिशत क्या है। देखो याद रखना, होता ना कभी दुकान में लगा हुआ कि 2 शर्ट खरीदे 1 फ्री, तो इसका छूट प्रतिशत बताओ। तो कुछ नहीं होता है, आपको देखना फ्री कितनी मिल रही है बटा कुल कितनी जो आप घर ले जा रहे हो, तो फ्री मिल रही है आपको 1, कुल कितनी है 2 शर्ट आपने खरीदी, 1 फ्री मिली 3 गुणा 100, तो इसका आंसर कितना है 33.33%। याद रखना ही फॉर्मूला है, फ्री कितनी ले गया और कुल घर को कितने ले गया, समझ आया। चलो क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार कोई 3 शर्ट खरीदे और 2 मुफ्त पाए। ठीक है, 3 शर्ट खरीदा और 2 फ्री मिली, कितने का ऑफर मिला उसको, तो देखो डिस्काउंट मिला 2 ओवर कितना 3 और 2 5 गुणा कितना 100, तो 20 पंजे 100, यानी 40% की छूट मिली उसे, समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यदि x का 4% 108 है, ये तो आप कर लोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। x का 4% बराबर है 108, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 108 गुणा 100/4 कर लो, 25 चौके 100, 25 8 200 की 0, 20
20 की 0 हासिल तो 25 से कम 25 और 2700। ठीक है भाई, सीधा मल्टीप्लाई करना, मैं 25 का पहाड़े से काट दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सिंपल क्वेश्चन उसमें टाइम नहीं दे रहा हूँ मैं। यदि x का 4% 108 है, ये हो गया। यदि एक बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो एक बेलन, बेलन सुना होगा आपने, ऐसा होता भाई बेलन, इसकी क्या होती है, त्रिज्या r है और ऊंचाई कितनी है, h है। ठीक है, तो देखो ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, h की वैल्यू कितनी, 14 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, नहीं ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको पता होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है भाई, तो हमारे पास कितना, 2 पाई आर एच। बस इसमें वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। 2, 22 की वैल्यू कितनी होती है, जब तक अलग से नहीं बोला हो 3.14 तब तक आपने 22/7 लिखना है। रेडियस कितना है, 14 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है, 16 सेंटीमीटर। बस इजीली कट जाएगा ये सब कुछ। काटो भाई फटाफट से, 7 दूनी 14, तो 2 दूनी 4 गुना 22 गुना 16। तो देखो इसको यूनिट डिजिट से अप्रोच कर सकते हो, देखते हैं। 4 दूनी 8, 8 छिके 48, 8 2 में गुणा करो, 16 कितना आएगा, 22 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 16 से गुणा करो, 8 छिके 48 का 8, 4 8 छिके 48 और 4 52 गुणा 88, 8 और 10 की 0 हासिल 1, 8 से 1408, 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये थे भाई आपके मॉक टेस्ट नंबर 4 के कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन है ना। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये कुछ मैंने आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगे थे, कुछ मैंने आपको मिसलेनियस क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में फंस जाते हो भाई, ध्यान से देखा करो क्वेश्चन को। एक बारी में अगर अटेम्प्ट हुआ तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर दो। ठीक है, दूसरी बार पे जब टाइम मिलेगा, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करने की वजह से दूसरे क्वेश्चन पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और पढ़ते रहो। एग्जाम नियर बाय है भाई। ठीक है, जून शुरू हो चुका है आज। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी के साथ।